तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। पाई नेटवर्क से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है कि आज पाई नेटवर्क की लिस्टिंग हो जाएगी वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर में। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं टाइम के ऊपर क्या इसका जो है सीन रहने वाला है। आप लोगों को और भी बहुत सारी डिटेल जो है मैं बताने वाला हूं आज के लिस्टिंग की, कि ये क्यों खास बन जाती है और किस तरीके से अब जो है पाई नेटवर्क आगे ग्रो करने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से मैं जो है डिटेल में बात करके बताने वाला हूं। आप लोगों को मैंने कल ही अपने टेलीग्राम के ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप में से किसी भाई ने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके जुड़ जाना। वहाँ पर आपको वीडियो आने से पहले ही अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भी चीज़ें होती रहती है मार्केट में। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोगों के लिए लगातार ऐसे वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ और आप लोगों को जागरूक रख रहा हूँ पाई में क्या हो रहा है, पाई जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो कल जैसा कि Kraken ने ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि हम जो है पाई को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि पाई की इम्पॉर्टेंस क्यों है जो है यहाँ पर वो Kraken पे लिस्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक आम एक्सचेंज इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूएसए के द्वारा अप्रूव्ड है, लीगलाइज्ड क्रिप्टो है, जहां पर इसको थर्ड पार्टी बैंक्स का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के साथ में, फेडरल बैंक्स के साथ में जो है यहाँ पर कोलैबोरेट करके बैठा हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस वगैरह ये करता है, रिकॉर्ड करता है। तो इसको और ज़्यादा इसके प्रोसेसेस जो है वो स्मूथ बन जाते हैं और इसका ट्रस्ट बढ़ जाता है ओवरऑल क्रिप्टो और दुनिया के ऊपर कि ये फर्स्ट ऐसा फेडरल बैंक अप्रूव्ड जो है यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज है। वरना यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को थर्ड पार्टी बैंक्स का सहारा लेना पड़ता है और यहाँ पर जो है उस की मदद से वो लोग जो है ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो इसलिए ये लिस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके ऊपर लिस्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी लीगल कंप्लाइंस में अब आ चुका है पाई। हमने बाइनेंस की लिस्टिंग देखी थी कि यहाँ पर वो इस वजह से बहुत सारे रिपोर्ट सामने आए कि भाई बाइनेंस ने लिस्टिंग नहीं करवाई कि ये लीगली कंप्लाइंस नहीं थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये लीगली कंप्लाइंस है। इसका मतलब आने वाले टाइम पे हमें और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर इसका जो है फैलाव देखने को मिलेगा। इन केस हो सकता है कि हमें बाइनेंस पे भी ये कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, कुछ सालों में देखने को मिले, जो भी है। लेकिन हाँ, ये भी साबित कर देता है कि पाई नेटवर्क फुल्ली लीगली कंप्लायंस हो चुका है, तभी ये जो है एक्सचेंज इसको प्रेफर कर रही है। अब कुछ ऐसे जीसीबी वाले जो है यहाँ पर लगातार फेक न्यूज़ फैला के बैठे हुए हैं। कल भी मैंने कुछ झोला छाप यूट्यूबरों के वीडियोस देखे और वहाँ पर जो है कह रहे थे कि कल जो है जीसीबी आ जाएगा। भैया जीसीबी को तो पता नहीं, लेकिन तुमको ये जेसीबी लेकर के कहीं काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए, खुदाई का काम चालू कर देना चाहिए। जो आप ये जो है फेक न्यूज़ फैला रहे हो, कोई भी जीसीबी नहीं आएगा। ये रियल जो है यही प्राइस है और हमें इसी को ही आगे बढ़ाना है, हमें इसी को ही आगे तक पहुंचाना है। मैंने कल की वीडियो में क्या बोल दिया था कि यहाँ पर ऑलरेडी आप देखोगे ये 0.3 को पार करता हुआ जाएगा। और अभी आप यहाँ पर अगर देखो तो ये 0.3 जो है अब पार कर रहा है, 0.29 है और लिस्टिंग के बाद ये आराम से 0.3 को पार कर जाएगा। कल मैंने बोला भी था और आज भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है 0.4 0.5 को भी पार कर जाए, डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए इसका, ये भी हो सकता है। बट अभी देखो, मैं कोई ऐसा बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये पैटर्न देखो, आप खुद देखो कि पहाड़ बना रहा है। एक वीक का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखो किस प्रकार से ये जो है यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ऊंचाई पर ले जा करके बैठा है। और ये जो है आज जस्ट लिस्टिंग अनाउंस होने के बाद से 27% हो गया। जब लिस्टिंग हो जाएगा तो भाई इसमें वेल्स आएंगे, 100% ये जो है ऊपर जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर देखो कहते हो कि पाई जो है कभी भी एक्सचेंज के लिस्टिंग को रिकॉर्गनाइज नहीं करता है, कभी भी इसके बारे में बात नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। निकोलस ने तो खुद बोला था कि भाई खुद डिसाइड करेंगे। निकोलस ने बोल दिया और खुद डिसाइड कर लेंगे। तो भैया जो डॉज कॉइन है और बाकी सारे कॉइन्स हैं, वो लोग बैठ के अपना एक प्राइस क्यों नहीं डिसाइड कर लेते? वो लोग मार्केट डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्यों चल रहे हैं? तो ये अनपढ़ता की भी एक जो है हद होती है। देखो, ये भी सबूत दिखा देता हूं कि यहाँ पर पाई इनको रिकॉर्गनाइज भी करता है और पाई अपने ऊपर मेंशन भी करता है। देखो, पाई के अगर मैं नो योर बिजनेस पेज पे जाऊं, जो कि ऑलरेडी इन लोगों ने अप्रूव कर रखा है, तो यहाँ पर देखो ये लिस्टिंग एक्सचेंज जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड है।
अब यहाँ पर Kraken आ गया, ये भी लिस्टिंग एक्सचेंज अप्रूव्ड है, और Bitget आ गया, ये भी लिस्टिंग एक्सचेंज अप्रूव्ड है, जो कि इन्होंने अपने KYB लिस्ट में डाला हुआ है कि ये ट्रस्टेड है, ये भी अप्रूव्ड है। ये देखो Gate.io, ये भी अप्रूव्ड है, और जितने भी आप अदर ये बिजनेसेस देख रहे हो ये सारे के सारे अप्रूव्ड है। तो जो लोग बोलते हैं कि पाई अपनी तरफ से कभी इन चीज़ों को मेंशन नहीं करता, अप्रूव नहीं करता, तो पाई के खुद के ऑफिशियल साइट के ऊपर जा करके देख लो, ये सब के सब जो है अप्रूव्ड है। बाकी देखो, जो अब हमें पॉजिटिव तरीके से होकर के चलना है। अब ये डेवलपमेंट तो हो ही रही है, लेकिन अगर पाई अपनी तरफ से कुछ ऐसे डेवलपमेंट कर देता है जहां पर जो है ये थोड़ा सा कम्युनिटी को और ज़्यादा इंगेज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये प्राइस जो है वह स्टेबल रह सकता है। अभी आप लोग देखोगे लिस्टिंग होगा 8:30 बजे, आज रात को 8:30 बजे लिस्टिंग होने का मतलब ये है कि हम जो है पाई को पंप करता हुआ देखेंगे। अब देखो, मैं इनको इनके ऑफिशियल साइट पर ले जा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि ये जो है 15 UTC को आ रहा है, और 15 UTC का मतलब है कि देखो 15 UTC इन इंडिया अगर हम बात करें तो ये जो है 8:30 बजे हो जाता है IST। तो यहाँ पर ये लोग जो है 15 UTC को कर रहे हैं, जो कि आज रात के 8:30 बजे होगा। और आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 8:30 बजे के बाद देखोगे कि जैसे ही इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो एकदम से यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर ले जा करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं Kraken के ऊपर आ गया, यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर Kraken के ऊपर आ करके और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पाई। तो अभी जब मैं ये चेक कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर पाई नेटवर्क शो तो हो रहा है क्रिप्टो एसेट के तौर पे, लेकिन यहाँ पर जो है आप सबसे नीचे आ जाओ, पाई नेटवर्क प्राइस टुडे इन लास्ट 26%, और ये जो है चीज़ें दिखा रहा है। और यहाँ पर लास्ट में ये भी बता रहा है कि पाई नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल ऑन Kraken। अगर आप पहले चेक कर रहे होगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और हाउ एवर वी आर एडिंग न्यू लिस्टिंग ऑफन, और यहाँ पर जो है ये नया लिस्टिंग जो है ये डालने वाले हैं। तो ये इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा Kraken के ऊपर, और इसका भी प्राइस जो मैं देख रहा हूँ 12-1 बजे के करीब, तो ये जो है यहाँ पर 0.29 निकल के आ रहा है। एक चीज़ और आपको सबसे मेन ध्यान रखना है, जो कि हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला। दोस्तों, होता ये है कि जब मार्केट में हाइप बन जाता है, जब मार्केट में थोड़ा बहुत जो है न्यूज़ आ जाता है, तो कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो इसके ऊपर लगा देते हैं अपने जो भी बचे खुचे पैसे हैं। तो होता क्या है कि भाई ये पंप एंड डंप वाला खेल हो जाता है। अब इसके ऊपर वेल्स आएंगे, नए लिस्टिंग एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है तो इसके ऊपर वेल्स आएंगे। और मैं जो पाई का हाइप बना था, जब पाई यहाँ पर जो है ओपन मिनट में आया था, उसके बाद से मैं लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई 50,000 लगा के आज डुबा के बैठा है, कोई 1 लाख लगा के डुबा के बैठा है, कोई कितने ही अमाउंट लगा के डुबा के बैठा है। तो भाई जो होल्ड करके बैठे हैं वो तो ठीक है, और जिनको नॉलेज है कि कब सेल करना है कब बाई करना है उनके लिए भी ठीक है भाई, वो हर चीज़ अपना एडजस्ट करके चल रहे हैं। पर नए बंदे ये सोच के अभी जो है यहाँ पर ना लगाओ कि भाई ये जो है कल को इतना चले जाएगा उतना चले जाएगा। उतने लगाओ अगर आप लगाना भी चाहते हो जिससे आपकी लाइफ इफेक्ट ना हो, ये सोच करके। मैं कभी भी ये सोच के कि भाई ये इस वाले लिस्टिंग एक्सचेंज पर जा रहा है तो मैं उसमें पैसा नहीं लगाता। मेरा ये मेन मानना है कि मैं पहले फ्यूचर देखता हूँ, सब चीज़ मार्केट एनालिसिस करता हूँ और उतना पैसा लगाऊंगा जितना से मेरा लाइफ इफेक्ट ना हो। अब कुछ लोग तो ऐसा उधार ले लेंगे कि भाई अभी हम जो है इतने लगा देते हैं, बाद में तो ये उतना ऊपर जा ही रहा है। तो मार्केट का कोई नहीं जाना जा सकता कि कैसे क्या करेगा। ये एक रिस्क की चीज़ है। क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क की चीज़ है। अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी से होकर के चलो, किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। अपने सोच और समझ से चलना चाहिए। ये बात तो है। देखो, लोग रिस्क लेते हैं और पैसा कमाते भी है, लेकिन रिस्क लेते हैं और लोग डुबाते भी है। तो हर चीज़ जो है आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और मैं अपनी कम्युनिटी में यही बोलूँगा कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो फ्री माइनिंग करके बैठे हो, तो फ्री माइनिंग करके पैनिक सेलिंग भी मत करो, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करो, अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप सेल कर सकते हो, वरना हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग अगर मेरे से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। मैंने अपने टेलीग्राम का ग्रुप भी दे रखा है, उससे भी जाके जुड़ जाओ। और भी बहुत सारी नई नई बातें जो है हम इस चैनल पे करते रहते हैं। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके चले जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत एफर्ट को अप्रिशिएट आप भी कर दिया करो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।